अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सयाल। आज का हमारा मौजू है मुंह का पकना, यानी कि मुंह की सोजिश। इसको बोलते हैं स्टोमाटाइटिस, यानी कि ये जो मुंह के अंदर वाली झिल्ली है उसकी सोजिश का नाम है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय भी दें। जी चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि ये बीमारी जो है या ये जो सोजिश है मुंह की, इसकी वजह क्या है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं वो सभी आपको बताता हूँ। नंबर एक, फिजिकल के अंदर ये होता है कि कोई चोट लग जानी या ज़ख्म हो जाना, या कोई ऐसा खारदार प्लांट यानी कि पौधा या चारा वगैरह कोई ऐसा खा लेना, या कोई ऐसी चीज़ सख्त जो मुंह के अंदर फंस जाए, उसकी वजह से ये जो झिल्ली है मुंह की वो सोजिश ज़्यादा हो जाती है। दूसरी किस्म जो है इसकी वजह की वो है केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं कि जो तकलीफ दे अद्वियात हैं, यानी कि पॉइजन हैं और तेज़ाब या अल्कली वगैरह। तीसरी किस्म इसके असबाब में वायरसेस हैं। वायरसेस के अंदर आ जाती हैं आरपी, एफएमडी, बीएमसी, बीवीडी, पीपीआर, बीटी, शीप एंड गोट पॉक्स, कंटेजियस एक्थीमा, वेजिकुलर स्टोमाटाइटिस, वेजिकुलर एक्जेंथीमा। ये वायरसेस की वजह से यानी कि ये जो मुंह की झिल्ली की सोजिश का सबब बनते हैं। चौथी किस्म जो है मुंह की सोजिश के जो असबाब में से वो है बैक्टीरिया के अंदर है ओरल नेक्रोबैसिलोसिस, यानी फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरस, एक्टिनोबैसिलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफालोकोकाई। और पांचवी जो वजह है इस मुंह की झिल्ली की सोजिश की वो है फंजाई में आ जाती हैं मोनिलियसिस, कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस। और छठी जो किस्म है इस मुंह की सोजिश का सबब वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके अंदर विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी, नायासिन यानी ब्लैक टोंग। और सातवीं जो किस्म है वो है एलर्जी। सर्टेन प्लांट्स यानी कि वो एलर्जेंस होते हैं, यानी जिसकी वजह से ये सोजिश का सबब बन सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे जो किसी जानवर को मतलब के सोजिश का सबब बन सकते हैं। तो ये थी उस हवाले से कि जो इसकी असबाब हैं जिसकी वजह से मुंह की सोजिश होती है, यानी कि मुंह ख़राब हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो ये असबाब थे। अब चलते हैं कि इसके जो ज़ाहरी अलामात हैं वो क्या नज़र आएंगे आपको। नंबर एक है कि जुज़वी या मुकम्मल तौर पर वो खाना पीना छोड़ देता है जानवर। दूसरी चीज़ है कि उसकी प्यास बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो जुगाली करता है वो दर्द के साथ ऐसा ऐसा करता है। चौथी चीज़ ये है कि खुराक खाने में यानी कि इंजेस्ट करने में मुश्किल पेश आती है। और पांचवी चीज़ है कि जो उसका सलाइवा है यानी थूक है, उसके अंदर झाग या मतलब वो कतरे या मतलब वो नीचे पानी की तरह लटक रहा होगा। और छठी चीज़ ये है कि वो ज़बान फेरेगा अपने यानी कि मुंह वाले अगले हिस्से पे, और ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ चीज़ चबा रहा है। और सातवीं चीज़ ये है कि उसके मुंह से गंदी बदबू आएगी। आठवीं चीज़ ये है कि जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। और नौवीं चीज़ ये है कि जो मुंह के लीजन्स हैं उसके अंदर पस वगैरह पड़ जाएगी, या मतलब ज़ख्म हो जाएंगे, या वो ख़राब होंगे, उसके अंदर दाने से निकल आएंगे, इस तरह की यानी कि वो लिए नज़र आएंगे आपको। उसके इलाज की तरफ अगर दें तो सबसे पहले जो उसकी
प्राइमरी वजह है, यानी कि जो उसका असल सबब नज़र आ रहा है, आप उसको रिमूव करें, यानी ख़त्म करें। दूसरा यानी कि जो इसका हल है वो पीपीलोशन 0.1% या 2% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, यानी महलूल के साथ इसको साफ़ करें। इसके अलावा कुछ और भी एंटीसेप्टिक महलूल मिल सकते हैं, उसके साथ भी आप मुंह को वॉश करें। तीसरी चीज़ ये है कि बोरोग्लाइसरीन वो आप लगा सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि टिंचर आयोडीन या सिल्वर नाइट्रेट स्टिक के साथ वो अल्सर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे जख्म वगैरह पड़े हैं, उसको कटराइज कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। छठी चीज़ ये है कि मल्टीविटामिन की आप थेरेपी कर सकते हैं, और ये अक्सर जो मल्टीविटामिन हैं वो 1 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगा सकते हैं। और सातवीं चीज़ ये है कि जो नरम ग़िज़ा है वो आप उसको खिलाएं। आठवीं चीज़, उसको अगर ज़्यादा सीवियर मसला है, ज़्यादा शदीद मसला है, तो आप इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी भी कर सकते हैं। नौवीं चीज़ ये है कि एंटीफंगल लाइक माइकोस्टेटिन, ये फंगस की सूरत में, अगर फंगल की बीमारी है, फंगस डिजीज़ है, उस सूरत में आप माइकोस्टेटिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एंटी फंगल होता है ये। और 10वीं चीज़ ये है कि अगर कोई सीरियस मसला है, यानी कि कोई चीज़ अटकी हुई है मुंह के अंदर, तो सख्त तरह की, तो इसको आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो कि मुंह की सोजिश यानी ओरल जो इन्फ्लेमेशन है जानवर की, उसकी असबाब क्या हैं, उसका आपको अलामात किस तरह की नज़र आएंगी और इसका इलाज कैसे करना है। तो आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए